मीट माय फ्रेंड। नाम मुझे पता नहीं है मगर मेरे दोस्त है। दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। एक ब्लॉग में आपको मैं दिखती होंगी। आगे मुझे लग रहा है दूसरे में दिखने वाली हूँ। दो व्यू के दो। कितना बेहतरीन पानी आ रहा है ऊपर से और लगातार बारिश बरस रहा है भाई। मेरे को तो डर लगने लग गया है ऐसी बारिश में। स्टैंड में आके ना मज़ा तो काफ़ी आता है दोस्तों। ये संभावना कम हो जाती है कि पानी बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि जैसे पानी घटने लगता है ना वैसे ही घमासान बारिश हो जाती है। वेलकम बैक अगेन दोस्तों, स्वागत है आपके अपने वाली चैनल पर रियो ब्लॉगिंग से। मीट माय फ्रेंड। नाम मुझे पता नहीं है मगर मेरे दोस्त है। दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। एक ब्लॉग में आपको मैं दिखती होंगी। आगे मुझे लग रहा है दूसरे में दिखने वाली हूँ। दूसरे में भी दिखने वाली है। तो कैमरा ही है। कैमरा अच्छा है, मेरी जगह तो खराब है। इस बात पे कृपया ध्यान न दिया जाए। ये एक क्या कहते हैं स्टंट है, काल्पनिक स्टंट है। स्ट्रैटेजी है। स्टंट नहीं है, स्ट्रैटेजी है गाइस, स्ट्रैटेजी। ये लोगों को बेवकूफ बनाने की साजिश करी जा रही है। तुम ज्यादा घूर के देख रहे लगता है दोस्तों ये आगे वाला अभी ठोक दिया था मैंने इनको। अभी पता इसने मेरे पीठ में हाथ मारी, मैं शायद पानी में कुछ ना रहा था क्योंकि स्विमिंग के लिए आया ना। देखो पता नहीं क्या कर रहा है, ये उड़ता हुआ पंजाब बनाता है। क्या तू करना क्या चाहता है ये तो बता पहले। मार दे टाइप से मार पहले इनकी स्विमिंग देख रहे हैं, पता नहीं किसकी स्विमिंग देख रहे हैं। मगर मैं इन दोनों चीजों को रिकॉर्ड करूं कि दो लोग व्लॉग बना रहे हैं, वैसे एक दूसरे के सामने कैमरा पलटा दो ना। कैमरा पलटा दीजिए ऐसे सेम टाइम कल तो देखी मैं। हाँ कल देखा मैंने इनका व्लॉग। तो अब मुझे लग रहा है एक व्लॉग और लगा के छोड़ना पड़ता है। लगा के मगर मेरे ब्लॉग उतने अच्छे नहीं बनते यार, मगर इनके ज्यादा नहीं देखो ना। ठीक है गाइस, इन्होंने खुद कह दिया अब नहीं देखूंगी, अब हो गया। कोई नहीं, सब्सक्राइब कर दो। लाओ यार कर ही देते कर दो। हमारे राणा जी बड़े दिनों बाद आ रहे हो तुम। राणा जी को घर में बैठा रखा था। राणा जी को उन्होंने कहा राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से है गई। हाय गाइस, अभी इन्होंने मुझसे कहा है कि ये मुझे फोन गिफ्ट करेंगे। हाँ प्रॉमिस कर रखा है इसको मैंने। कवर फोन की बात हुई थी। पूरा नहीं बोला दोस्तों, फोन कवर की अब बात। पूरा बोलेंगे। फोन चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग नहीं करूंगा, सब्सक्राइबर्स के साथ धोखा नहीं करेंगे। सब्सक्राइबर के साथ बिल्कुल धोखा नहीं। ये हमारे हितेश भैया। दोस्तों शाम का समय, अचानक ही तेज बारिश का आभास हुआ मुझे और बाहर आया तो देखा बारिश बहुत तेज। अचानक ही कितनी तीव्र वृष्टि से तेज स्पीड से बरस रही है, पानी बाबर रहे ऊपर से। भाई मेरे को सुबह की जो मनमोहक स्तुति मिली थी, यानी कि जो पता चला मौसम साफ है, तो मैं निकल पड़ा तैरने। और उसके बाद मौसम इतना खिलखिलाया था, दिन शाम तक का खिलखिलाया होगा, बट नहीं दोस्तों, इसने एकदम से अपना स्वभाव चेंज कर लिया है। और स्वभाव ऐसा कि डेंजरस वाला जो होता है ना, खतरनाक वैसे वाला। मगर मेरे फल भी लटक रहे हैं दोस्तों। अब मैं ये फलों का क्या करूँ जब ये बारिश रुक जाएगी। मैं चाह के भी यहाँ से जा पाऊँगा, हो सके तो आज नहीं भी जा पाऊँ, बट कंटेंट बनाना जरूरी है। चलो अब मैगी का ट्राई करें यार। मैगी भी कैसे बनाए दोस्तों, सिलेंडर की स्थिति जो है वो दयनीय हो रही है। पता तुम्हें कैसे खत्म होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। अगर अभी खत्म हो गया तो शाम को खाना कैसे बनाऊँ। फोर्स से देखो कितनी तेज बरस रहा है। बरसना भी जरूरी है, सृष्टि में पानी की कमी कम थोड़ा है, ज़्यादा है, 75% है, और वो तो बरसेगा बरसेगा। सारे का सारे पानी तो है यार। तो दोस्तों इतनी तगड़ी बारिश में मैं निकल चुका हूँ और पानी का बहाव ना इतना तेज है, यू गोना बी सरप्राइज। 100 व्यू के दो। कितना बेहतरीन पानी आ रहा है ऊपर से और लगातार बारिश बरस रहा है भाई। मेरे को तो डर लगने लग गया है ऐसी बारिश में। और मैं जा रहा हूँ ऐसे, और देखो पानी का बहाव, आवाज़ सुनो ना। सैलाब तब आता है जब ताल से पानी खोल दिया जाता है डांट। और मैं जा रहा हूँ कैसे, मेरी हालात देखोगे। ये देखो दोस्तों, चप्पलों में जा रहा हूँ, अब पानी लगातार बह रहा है। और इसको देख के ना भाई थुड़की चक्कर भी आ रहे हैं। आर का पानी तो नहीं है, थोड़ी चक्कर भी आ रहा है। लोगों को ना कितनी मुसीबतों का सामना करके ना काम करना पड़ता है। ये देखो दोस्तों, बारिश में भी सीढ़ी लेके इधर से उधर लगे पड़े हैं। शायद कहीं लाइट नहीं आ रही, कहीं पर डिस्क की समस्या हो रही है, मगर लाइट ही नहीं आ रही है भाई। लाइट ठीक करने के लिए इतनी बारिश में निकले पड़े हैं भाई। ऐसे में जोखिम ना उठाओ यार। और देखो पूरा पानी से लबालब भर गया यार। इस मूसलाधार बारिश ने ना कलेश मचा दिया भाई सच में। 3:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट हुई है। मैंने सोचा शाम को तो बहुत बेहतरीन मौसम हो जाएगा करके, बट नहीं दोस्तों, नहीं हुआ यार ऐसा। अगर मौसम अच्छा हो जाता तो यार घूमने में क्या मजा आता, मगर सिचुएशन इज टोटल अंडर कंट्रोल नहीं होगा। बाद में होगी जब बारिश रुक जाएगी अंडर द कंट्रोल। भाई घर के पास इतनी ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी, यहाँ पर तो अब बारिश हल्की कम है बाहर। आई थिंक मौसम इज गोना भी चेंज, थोड़ी देर के लिए हो सकता है। बट सामने देखो यार, वो ऊपर टॉप में ना दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे मानो यार अभी अभी कुछ भयंकर तूफान आया है। तूफान ने इतना तांडव मचाया है मानो कि लोग इधर उधर तहस नहस हो चुके हैं। और भाई लोग भीगते भागते ना इधर उधर को भाग भी रहे हैं।
वो देखो वो जो लड़की है छोटी बच्ची वो भी भाग रही है और मैं पहुंच गया हूँ ताल के किनारे। अदरवाइज़ मैं आता तो नहीं हूँ, मगर जो 2 घंटे की बारिश लगातार हो चुकी है उसने तार का स्तर फिर से कुछ ना कुछ तो उभार दिया है, बढ़ा दिया है, सब चीज़ कर दिया है। मगर मैं सोच रहा हूँ कि यार मालरोड तक जाया जाए कि नहीं। ये लगातार बारिश में ना भाई बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है और लगातार पानी ऐसा आता रहता है ना, और सारा का सारा पानी जो स्टोरेज है ये ताल जो कि लबालब भर जाता है और इससे चलता है पूरे नैनीताल का पानी, यानी कि हर जगह सप्लाई होता है। यहाँ से लेके ऊपर तक का पूरा पानी सप्लाई इसी ताल की वजह से होता है। तभी गर्मियों में जो इसकी जो स्थिति है दयनीय हो जाती है दोस्तों, नीचे तक का पहुँच जाता है, सूख जाता है। यही वो रीज़न है क्योंकि आजकल जो टूरिस्टों की जो आबादी है वो बढ़ती ही जाती है ना, यहाँ पर आते घूमते हैं, जिससे कि खपत कम हो जाती है और पानी हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है और पूरे क्षेत्र में पहुँचाना पड़ता भी है। बट मैं सोच रहा हूँ मालरोड की ओर प्रस्थान करें। तो मेरे पाँव में लग गई, नो छिला है, छिला, कोई बात नहीं, निकलता है। अभी यहाँ से स्टैंड में आके ना मज़ा तो काफ़ी आता है दोस्तों। ये संभावना कम हो जाती है कि पानी बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि जैसे ही पानी घटने लगता है ना वैसे ही घमासान बारिश हो जाती है और घमासान बारिश में इसका स्तर फिर ऊपर उठ जाता है। और देखो नाव से पानी निकाल रहे हैं बार बार, क्योंकि जो पानी है वो भर गया है बोटों में, हर एक बोटों में भर गया, क्योंकि जो अभी लगातार बारिश पड़ी है ना वो भाई मूसलाधार थी। और मूसलाधार बारिश तुम्हें पता है कैसी होती है, और बोर्ड भी पीछे से झुक टापी गई है, जिससे कि पानी बिल्कुल खाली कर दिया जाता है। नहीं तो ये पानी में ऐसे तैरती है ना मानो पूरा डूब गया हो। परसों तक मैंने दिखाया नहीं आपको कितनी डूबी थी, बट ऐसा मानो डूब ही जाता है। वैसे बारिश के टाइम में सबसे सेफ चीज़ क्या है पता तुम्हें? गाड़ी। अगर गाड़ी नहीं मिल रही है तो तलीताल से रिक्शा तुम मलीताल तक का जा सकते हो, जिससे कि आप भीगोगे भी नहीं और मलीताल रिक्शा स्टेशन तक पहुँच जाओगे, जिससे कि आपकी जो स्थिति है वो भीगने से अच्छा सूखे सूखे हो जाएगी। और सारे के सारे जो रिक्शे हैं वो तलीताल स्टेशन में ही खड़े। देखो दोस्तों वहाँ से लेके यहाँ तक का एक शोरूम टाइप का बन गया है। बट मैं दूसरे बोर्ड स्टैंड में पहुँचा हूँ और जो ड्रैगन वाली बोर्ड है ना ये भाई मेरे को डरा रही है, मगर डक वाली स्मूथ वाली लग रही है। देखो देखो वो मुस्कुराते वो खिलखिलाता चेहरा दिख रहा है उसका, वो बड़ा खूबसूरत सा। मगर ड्रैगन वाली बोर्ड को देख के रात को बोल रहा भाई अगर कोई यहाँ से जाएगा ना धीरे 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 करके तो वो डर से सहम जाएगा कि यार ये चीज़ें एकदम से क्या देखने को मिली है। बट जब सुबह होगी उससे अपने आप पे हंसी आएगी। एक बार अपनी एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको। पहले मैं राजभवन रहता था तो रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलता था। मेरे साथ 2 मेरे मित्र भी निकलते थे, मिस्टर पंकज एंड मिस्टर भुवन। तो सुबह के 4:30 बजे थे, हम वॉक में निकले। वॉक में भी नहीं था, रनिंग में था। तो भाई साहब वो जो ऊपर वाला एरिया है ना, ऊपर यानी कि राजभवन वाला एरिया, वहाँ से हम भाई DSB होते हुए रोज़ का एक रूटीन था, दौड़ते हुए ठंडी सड़क आते थे। ठंडी सड़क से फिर वाली एरिया नहीं है जो जहाँ पर बोर्ड स्टैंड है वहाँ बैठते थे। सो सडनली हम दौड़ते हुए जाते हैं तो थोड़ी देर पहले हमारे आगे से एक छोटा सा लेपर्ड निकलता है। लेपर्ड को देखते हैं हम थोड़ा डर जाते हैं, थोड़ा सा हम स्मूथ हो जाते हैं, क्योंकि उसी टाइम लाइट आई थी। फिर देखा वो चला गया, हम दौड़ते हुए आगे निकल गए। फिर अचानक से लाइट चली गई और अंधेरा सा। थोड़ी आगे DSB के नीचे पहुँचे तो हमने देखा भाई बीच रोड में एक बड़ा सा पता नहीं क्या बैठा है, और उसको देख के हम डर गए भाई। पहले ऐसा लग रहा था पूरा मानो भाग ही होगा। फिर थोड़ी देर में हमने वहाँ से दौड़ काटी और सीधे शॉर्टकट रास्ते जो DSB का है वो हम मानो तलीताल आ गए, क्योंकि हम तलीताल में मेरे साथ वाले जो है चाय वगैरह पीते ही पीते थे। और फिर अचानक क्या देखने को मिलता है, हम चाय पी के घर जाते हैं। फिर वहाँ से रोज़ मलीताल से ना हमारे मित्रगण आते रहते थे जो राजभवन में जॉब करते थे। तो उनसे हमने पूछा है रास्ते में तुम्हें कुछ दिखाई दिया बड़ा सा? वो क्या कह रहा था, ऊपर से एक पत्थर गिरा था जो बाघ की तरह लग रहा है, और हम उसे बाघ समझ के वहाँ से भाग गए भाई। उसके बाद जो हमारे अंदर का हंसी खिलखिलाती हुई बाहर आई है ना भाई, उससे तो मेरा मन जीत गया भाई। इतनी तेज़ स्पीड में बाइक। मगर वो कहानी कैसी लगी तुम्हें दोस्तों ये बताना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना किसी की परछाई देख के भी आप डर जाते हो, मगर डरने का नहीं, थोड़ा सा रुको और अवेयर हो जाओ है क्या चीज़ महसूस करो। उसके बाद अगर बाघ होगा तो झपटा मारेगा, मगर बाघ जो है ना लेपर्ड वगैरह वो झपट्टा कम मारते संज्ञा में, जैसे कि हल्का अंधेरा हो रहा होगा। रात में तो खैर वो सुनसान सी जगह में बैठ जाते हैं, अदरवाइज नहीं तो वो शिकार करने के लिए संध्या काल पे ही निकलते हैं। तो अवेयर रहना। तो पानी जो है गुनगुना सा हो रहा है, क्योंकि मैं पानी में ही खड़ा हूँ। इसे देखो भीगते भागते जा रहे हैं, टोटली फुट हो गया दोस्तों। पहाड़ी में कहते हैं ना फुट, यानी कि पूरा का टोटल गीला। बट मैं ऐसी स्थिति में अगर मजार से मलीताल की ओर को जाता हूँ, तलीताल से मलीताल की ओर को, तो मेरा जाना व्यर्थ ही है, क्योंकि वहाँ मैच वगैरह तो होंगे नहीं, जिसका मैं आभास कर रहा था, अनुभव करना चाहता था। वो चीज़ तो आज मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि आज मैं मैच देखने की सोच रहा था, और सोच रहा था कि वो मैच कैसा होगा, बार्सिलोना जैसा होगा या रियल मैड्रिड टाइप का होगा। बट दोनों में से मुझे किसी चीज़ का अनुभव नहीं होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कैंडिडेट पॉइंट के अराउंड आगे तक का जाता हूँ, जो एक बेहतरीन और खूबसूरत सा एरिया है। लेकिन उसमें सुझाव ये है ना दोस्तों कि मुझे भी पता है आज कोई घूमने नहीं आया होगा, क्योंकि बारिश जो ऐसी हुई है ना उसमें कोई निकल के बाहर आता ही नहीं है।
लोग डरे डरे से रहते हैं, सहमे सहमे से रहते हैं, और ऐसे में बिल्कुल आना जाना ये है बहाना हो जाता है। बस ये जो निकलता है वो सिर्फ अपनी एक हिसाब से निकलता है। शाम की जो नाइट है उसमें उनको पीना मांगता है, तो पीने के लिए वो भाग। अपर माल रोड में आ चुका हूँ, मेरे पीछे कुछ छाताएँ मुझे दिख रही है, मालूम छाता ही दिख रही है भाई। हर किसी के पास अपने अपने सूट पड़े हुए हैं, जिसे कहते हैं हम रेन सूट, और कुछ छाताओं में दिख रहे हैं और कुछ तो भागते हुए दिख रहे हैं, और कोई एक समान जैसा मुझे व्यक्ति दिख रहा है। यहाँ पर लाइव कॉमेडी चल रही है, आप देखो भागते हुए जल्दी शायद नीचे पहुँच जाएंगे। और उन लोगों ने सेम ड्रेस पहनी है यार दोस्तों, आई थिंक ये बेस्ट फ्रेंड से या सिस्टर भी हो सकती है। और ये जिनको मैं रोज़ देखना चाहता हूँ वो चीज़ें मुझे रोज़ दिखती है, यानी कि ये शुद्ध मौसम, हवाएँ। बस बारिश को मैं रोज़ निहारना नहीं चाहता है, क्योंकि बारिश जो ऐसी होती है ना वो धड़कने हाई कर देती है, और ये धड़कने हाई वाली बारिश ना मेरे को बहुत इरिटेट करती है, क्योंकि यार ये बारिश में ना भाई कहीं जाने का हो ही नहीं पाता। और किस किस की बारिश फेवरेट है ये चीज़ें मुझे बताना दोस्तों, जिसकी फेवरेट है उससे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन नैनीताल की बारिश में भीगना चाहता है। तो इस सीजन खाली खाली सा है, सो आ सकते हैं नैनीताल की बारिश में भीगने के लिए। यहाँ गोल्डन आवर वाले एरिया में पहुँचा हूँ। ये बात नीचे का जो मौसम है वो तो भाई ऐसा मानो कि यार घनघोर वर्षा, मगर ऊपर का हल्का हल्का खुलने लगा है, जैसे कि ऐसा प्रतीत होता है स्वर्ग से अप्सराएं उतरेंगी थोड़ी देर में। और जो मौसम है वो ऐसा क्लीन चिट्ट हो जाएगा ना, जैसे कि मानो कि यार आसमान स्काई ब्लू होता है ना टोटल, वैसा जैसे कल हो रहा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाला। मगर जो नीचे का एरिया है उसने मेरे को थोड़ा सा दुविधा में डाला, और दिन मुझे डर टक्का लगा रहता था, वो डर आज मैं फील कर चुका हूँ, महसूस कर चुका हूँ। और ये हमेशा फील करने लायक ही, महसूस करने लायक ही होता है। ऐसा क्यों होता है? बट कल से मैं मिनी ब्लॉग्स भी डालने वाला हूँ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, सो दोस्तों उसको भी ज़रा देखिएगा, और हो सके तो फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बेहतरीन किस्म के होंगे। लाइक हो सकते हैं बहुत अच्छी भी होंगे। सो थोड़ा सा आगे जाके मैं सोच रहा हूँ वापस ही कर लो, या यहीं से कर लो वापस ही, मेरी यहीं से कर देता हूँ, क्योंकि आगे जाके तो मुझे कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है। जिस हिसाब का मौसम है ना, ओनली बारिश में कोई घूमने लायक स्थिति है नहीं, हर जगह से पानी 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 पानी। सो मैं कहता हूँ कि यहाँ से वापस चल देते हैं, और मिलते हैं तुम्हें कल अपनी अगली वाली वीडियो पर। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और शेयर करना ना भूलें ऑन अभी ऑडियो ब्लॉग्स पर। सो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो पर। सो बाय बाय दोस्तों।